हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीए बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपकी जो थर्ड बुक है स्टैटिक, उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म रॉड कैन टर्न फ्रीली अबाउट वन ऑफ द इट्स एंड इज पुल्ड असाइड फ्रॉम द वर्टिकल by a horizontal force acting at the other end of the rod and is equal to the half of its weight. At what inclination to the vertical will the rod rest? क्या गिवन है हमारे पास? ए बी हमारे पास एक रॉड है जिसकी हम लेंथ जो कंसीडर कर रहे हैं वो 2a कंसीडर कर रहे हैं और वेट ऑफ द रोड क्या है हमारे पास? w है। तो हम जानते हैं कि जो वेट ऑफ रोड है वो मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जी आपका क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ द रोड ए बी। नाउ ये रोड जो है ये ए के अबाउट क्या है? फ्रीली मूव कर रही है। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स किसके बराबर है? हाफ ऑफ द वेट ऑफ द रोड। यानी कि अगर वेट ऑफ द रोड अगर हमारा डब्ल्यू है तो हाफ ऑफ द वेट ऑफ द रोड क्या बन जाएगा हमारा? w/2। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जो कि इस रोड को रेस्ट पे लेके आ रहा है। कब लेके आ रहा है? जब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका क्या है? अल्फ़ा। राइट। तो हमारे पास अभी दो फोर्स हैं, एक तो वेट ऑफ द रोड है और एक जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है लेट किस पे मीट कर रहा है? ओ पे मीट कर रहा है। राइट। तो ए पे क्या होगा? रिएक्शन होगा, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो तीनों फोर्स क्या है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या कहते हैं कि अगर तीन फोर्स एक बॉडी पर एक्ट कर रही है और वो बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, वो तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करेगी। सो जो रिएक्शन होगा एट ए वो भी क्या पास करेगा? फ्रॉम ओ से पास करेगा और किसके अलोंग होगा? अलोंग द ओ ए। तो लेट जो रिएक्शन है वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। राइट। तो ये भी क्या है? वर्टिकल है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा। हियर ये क्या है? रोड विद वर्टिकल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है आपका? अल्फा। ये भी क्या है? वर्टिकल रोड। तो ये क्या हो गया? कोरस्पोंडेंस एंगल हो गया। तो कोरस्पोंडेंस एंगल हो गया तो ये भी एंगल क्या हो गया आपका? अल्फा। राइट। नेक्स्ट सी now in the triangle now it is clear in triangle OAB में तो OAB में हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं? MN थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो MN थ्योरम क्या कह रहे हैं? लेट अस ये M हो जाएगा आपका, ये N हो जाएगा। MN थ्योरम क्या कहते हैं? M + N cot of theta इक्वल टू M cot of alpha माइनस N cot of beta। तो यहाँ पे आपके पास जो m है, m आपके पास क्या है? a, n आपके पास क्या है? a, और थीटा आपके पास क्या है यहाँ पर? अल्फ़ा। दिस इज़ योर थीटा। राइट। और कॉट ऑफ अल्फ़ा यानी कि ये एंगल अल्फ़ा क्या है हमारे पास यहाँ पर? थीटा। और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर? 90 डिग्री। दिस इज़ योर 90 डिग्री। तो आप ये अप्लाई कर रहे हैं MN थ्योरम। then it becomes a plus a cot of alpha, a cot of theta minus a cot of 90 डिग्री। राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू गेट 2a cot of alpha as a common cot of theta माइनस ऑफ cot of 90 क्या हो जाएगा आपका? 0। तो a to a कैंसिल, तो आपके पास 2 टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा क्या बन जाएगा? 1/10 ऑफ थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे देन यू गेट 10 ऑफ थीटा एज हाफ ऑफ टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। ठीक है। नेक्स्ट अब आप क्या कर रहे हैं कि अब ये देखो तीनों फोर्स इस पॉइंट पे मीट कर रही है। ये आपका R है, ये आपका W/2 है, ये आपका क्या है? W। आपको निकालना क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मीन्स अल्फा एंगल निकालना है। तो आप क्या कर रहे हो? लैमी थ्योरम अप्लाई कर रहे हो।
लैमी थ्योरम। लैमी थ्योरम क्या कहती है, जितने भी फोर्स आपकी, एक फोर्स है रिएक्शन, एक फोर्स आपकी W/2 और एक फोर्स आपकी W। जब आप रिएक्शन ले रहे हो यानी कि R ले रहे हो तो एंगल बिटवीन द W/2 यानी कि W और W/2 के बीच में जो साइन ऑफ एंगल बनेगा वो क्या है 90 डिग्री। आपका ये क्या है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है आपका वर्टिकल, तो एंगल क्या है 90 डिग्री, राइट। जब आप W/2 फोर्स ले रहे हो, W/2 फोर्स मीन्स एंगल बिटवीन द R एंड W। R और W के बीच में आपका एंगल क्या है 180 माइनस थीटा, देन यू राइट एज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। जब आप W ले रहे हो मीन्स एंगल बिटवीन R एंड W/2, देन यू गेट साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। इसमें जब आप फर्स्ट टू मेंबर्स को लास्ट टू मेंबर को कलेक्ट करते हो इन दोनों मेंबर से, यू गेट फ्रॉम लास्ट टू मेंबर से यू गेट एज डायरेक्ट लिख रही हूँ tan ऑफ थीटा एज हाफ, ये नंबर 2 और ये आपका क्या है नंबर 1। तो फ्रॉम 1 and 2 you get tan of alpha as 1, तो अल्फ़ा आपका क्या आ जाएगा 45 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका क्या आ जाएगा 45 डिग्री। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will do the question number 6.